अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग 9.3 कर रहे थे और हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे। आज हम उनको स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। ठीक है, हमारे पास 3 वर्टिसेस गिवन है और वो ये कह रहा है कि हमारे पास इन 3 वर्टिसेस को जब हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिलती है। ठीक है, और हमने फिर उस राइट एंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज होगा उसको फिर हमने उसका जो पॉइंट मिड पॉइंट होगा वो इक्विडिस्टेंस मेजर करना है। इस सवाल को करने से पहले आप ऐसा करें कि सबसे पहले इसकी राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो मालूम करें। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास वर्टिसेस P है, हमें यहाँ पे मिल चुका है क्वाड्रेंट नंबर 2 में P, और फिर जो Q है वो हमें मिल चुका है क्वाड्रेंट नंबर 1 में, और जो हमारे पास R है, ठीक है, वो हमें मिल चुका है कि क्वाड्रेंट नंबर 2 में। ठीक है, अब हम जब इसको डायरेक्ट मेथड से इसको कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं P से Q, तो फिर हम उसको करते होते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है PQ का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, हमें ये बात पता है कि हमारे पास ये पॉइंट P है और ये हमारे पास पॉइंट कौन सा है जी, Q है। अब P में के अंदर x1 के आपके पास -2, y1 आपके पास 5 है, x2 भी आपके पास क्या है 1 और y2 भी आपके पास क्या है 3 है। अब ये पॉइंट्स आपने यहाँ पे इस फार्मूला के अंदर पुट कर देने हैं। ठीक हो गया। जैसे ही हम लोग पॉइंट पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 1 माइनस, और पहले से -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा, 1 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे 3 - 5 2 का स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 9, और 2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 4। तो 9 + 4 जैसे ही हम प्लस करते हैं हमारे पास 13 आ जाता है। इट मीन्स टू से कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया P से Q का। इसके बाद अब हम जाना चाहते हैं Q से R की तरफ। ठीक है, यानी जो आपके पास ये आपके पास साइड है। अगेन हम लोग क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे QR का। तो QR सेम अगेन हम यही लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे देखिए हमारे पास Q के अंदर हमारे पास क्या होगा जी, ये x1 होगा 1 होगा आपके पास, और y1 क्या होगा आपके पास 3 होगा। सिमिलरली R के अंदर भी क्या होगा जी, आपके पास x2 - 1 होगा और y2 आपके पास क्या होगा जी 0 होगा। अब x2 माइनस x1 यानी -1 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा रिजल्ट -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर आ जाएगा। -2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 4 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 9 होता है। तो जैसे ही हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 13 आ जाता है। ठीक है जी, अब इसी तरह मैंने PQ QR दोनों मैंने निकाल दिए। ठीक है, लास्ट वन रह चुका है P से R। ठीक है, यानी R से P जो आपके पास डिस्टेंस फार्मूला रह चुका है, तो अब हम वो सॉल्व करने लगे। ठीक है, तो आपके पास जो RP होगा वो होगा जी, इसके बाद देखिए हमारे पास PR आ चुका है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला P से R जब जाएगा तो हमारे पास सिंपल, आप सबसे पहले P की जो पॉइंट्स हैं वो -2 5 हैं और R के आपके पास -1 0 है, x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास y2 माइनस y1 होगा। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -1 + 2 आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 + 1 will be equal to 26। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे PQ QR और RP के हमने डिस्टेंस फार्मूला निकाल लिए हैं। अब हमने बेसिकली राइट एंगल को प्रूव करना है। तो राइट एंगल को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज होती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, उसका स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी PQ + QR का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम ये प्रूव करते हैं कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। ठीक है, तो PR का स्क्वायर इक्वल है PQ + QR का स्क्वायर के। तो PR हमारे पास क्या आया 26 का स्क्वायर आया था, और PQ और QR क्या आए थे जी 13 स्क्वायर रूट और स्क्वायर 13। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो 13 + 13 आ जाएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 26 आ जाएगा। तो ये देखिए अभी हमारे पास ये प्रूव हो चुका है कि हमारे पास जो PR है ये हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल का। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हमने उस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, यानी अब हमने यहाँ पे एक मिड पॉइंट ले लिया जिसको हमने M का नाम दे दिया। ठीक है जी, जो आपके पास इसका जो फर्स्ट
होगा वर्टिसेस वो एक्स क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस का होगा और सेकंड जो है वो वाई एक्सिस का होगा, ठीक है। तो अब पी आर का जब हम मिड पॉइंट लेंगे तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है m इज इक्वल टू आपके पास एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा जी x1 प्लस x2/2 और y के लिए क्या होगा जी y1 प्लस y2/2, ठीक है। अभी जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे p और r के अगर आप यहाँ पे वर्टिसेस लिखें तो p आपके पास क्या था -2 5 और आपके पास जो r है वो आपके पास क्या था जी -1 और 0, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं x1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -2 होगी और आपके पास जो है आपके पास सॉरी x1 की वैल्यू -2 और इस तरह हमारे पास x2 की वैल्यू -1, इनको प्लस करें -3/2 आ चुका है। इसी तरह आप लोग y की वैल्यू करेंगे तो आपके पास y1 प्लस y2 यानी 5 और 0 तो 5 प्लस 0 5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास x आ चुका है, अब ये आपके पास क्या आ चुका है जी y आ चुका है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा मिड पॉइंट का n का यहाँ पे वर्टिसेस क्या आएंगे -3/2 इंटू 5/2, ठीक है। ओके अब इसके बाद हम लोगों ने जो प्रूव करना था कि क्या ये जो हमारे पास मिड पॉइंट है क्या ये इक्विडिस्टेंट है इसके पॉइंट के नहीं। इक्विडिस्टेंस से मुराद ये है कि आप जब इसको ज्वाइन करेंगे P से M और R से M या फिर Q से M को ज्वाइन करें तो हमारे पास इसके जो आपके पास जो डिस्टेंस है वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हमारे पास जैसे P जो है पॉइंट जैसे हमारे पास वर्टिसेस P आपके पास क्या था जी P आपके पास है -2 5 और हमारे पास अब हम क्योंकि PM निकालना चाह रहे हैं तो M आपके पास कितना है जी -3/2 5/2, ठीक है। ओके तो हमारे पास PM के लिए जो डिस्टेंस फार्मूला होगा वो क्या होता है जी आपके पास x2 - x1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो x2 आपके पास यहाँ पे क्या है x2 आपके पास होता है जी -3/2 -2, ठीक है जी, इसका स्क्वायर प्लस 5/2 -5 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/2 माइनस प्लस हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास क्योंकि ये आपके पास फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो हम लोग इनका क्या लेंगे जी एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए देखिए यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो क्या होता है बस 1 हो जाता है। आप इसका यहाँ पे सिंपली 2 का एलसीएम ले लें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे ही आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -3 + 2, ठीक है जी, सॉरी 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है कि आपके पास नीचे 1 है तो ये 2 आपके पास आ गया, 2 2 से कैंसिल 5 और 2 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके अब हम इसको सॉल्व करते हैं मजीद। तो 4 में से हम 3 को माइनस करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर प्लस आपके पास -5/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/2। इसके बाद 1/2 आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25/4, ठीक है। ओके आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम भी सेम आ जाएगा 1 + 25 विच इज इक्वल टू 26/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास PM का आ चुका है, ठीक है। अब अगर मैं RM जाऊं या QM जाऊं तब भी हमारे पास इसका आंसर यही आना चाहिए। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसका सेकंड जो पार्ट बनता है वो हम RM को चेक कर लेते हैं, इसके जो नेक्स्ट जो डिस्टेंस हैं। आप जैसे देखें RM में हमारे पास R क्या था -1 0 और M आपके पास क्या है -3/2 और 5/2, ठीक है जी। तो इसको अब हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनता है डिस्टेंस फार्मूला से x2 - x1 होता है यानी -3/2 -1 और y2 क्या होगा आपके पास 5/2 -0 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा जी आपके पास -3/2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 5/2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब आप देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास एलसीएम जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल -3 और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये 25/4 आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे मजीद तो हमारे पास क्या बन जाता है जी इसको सॉल्व करने से -3 + 2 कितना होता है 1 आ जाएगा आपके पास। तो अब हम यहाँ पे
यहाँ पे लिख देंगे -1/2 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 25/4। तो देखिए हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है। इट मीन्स कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। 1 + 25 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 26/4, ठीक है। देखिए अभी हमने पहले PM किया, RM किया, अब अगर हम QM भी करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएंगे, से M रह चुका है। जैसे देखिए लेट्स सपोज ये अगर पॉइंट M है और अब हम R से M जा रहे हैं, ठीक है। तो R से M के जाने के लिए R आपके पास क्या होगा, -1x1 होगा और 0 आपके पास y1 होगा, और M हमारे पास क्या था जी, x1 में -3/2 और y2 आपके पास क्या था 5/2। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम जैसे ही वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास सेम जो है आपके पास आंसर जो आता है वो 26/4 आता है। तो देखिए हमने तीनों पॉइंट्स को देख लिया, हमारे पास PM, QM और RM, इन तीनों का आंसर हमारे पास 26/4 आ चुका है, ठीक है। इट मीन्स टू से कि हमारे पास M जो है वो इक्वल डिस्टेंस है किन किन पॉइंट्स का, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट आपके पास R का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ